थी उसे अकेला छोड़ने की? हाँ, मैं आ रही हूँ। और प्लीज अब यहाँ फोन नहीं कीजिएगा। तुम ऐसा करो, रुहेल के कुछ पुराने जोड़े निकाल दो, माली बाबा को देने। अम्मी, पुराने जोड़े इस वक्त? क्यों? पुराने जोड़े निकालने के लिए कोई खास वक्त होता है? बस एक बार मुझे तुम इस घर में आने दो, फिर तुम देखना मैं खाला अम्मी और बड़ी अम्मी का कैसे तख्ता पलटती हूँ। कुछ आराम भी कर लिया करो, जरा अपनी शक्ल तो देखो कैसी हो रही है। और सुनो, अगर कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो देखो अपनी बड़ी अम्मा से न छुपाना। तमीज तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी है। वो बड़ी होकर मुझसे इजाजत मांग रही है और तुम हाँ हाँ चले। अल्लाह करे खुर्रम ही आ गए। आपकी अमानत लौटाने आया। अच्छा, तू बुलाई हो खुर्रम? आओ बेटा आओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आओ अंदर आओ ना। जी नहीं, मैं चलता हूँ। बच्चा खैरियत से घर पहुँच गया। बस इसकी मम्मी को मेरा सलाम दीजिए। खुर्रम, तुम क्यों सताया मामा को? हाँ बोलो, क्यों परेशान किया? सॉरी मम्मी, अंदर नहीं जाऊंगा। पता है अंकल ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी दी थी, मैं उनके साथ ही तो आया हूँ। कौन अंकल? किसके साथ आए हो तुम? बुआ, ये क्या कह रहा है? किसके साथ आया ये? अरे बिटिया, वो तो चले गए, हमने बहुत रोकने की कोशिश की मगर रुक गई ना। कौन? आप जानती हैं उसे? नहीं बेटा, हम जानते तो नहीं हैं। हाँ, एक दफा किसी का पता पूछते हुए आए थे। मम्मी, एक बार वो अंकल मुझे मार्केट में भी मिले थे जब मैं आपके साथ था। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन अंकल? देखो, आइंदा तुम किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाओगे, समझे? और बुआ, खुदा के लिए अब इसका ख्याल रखें आप। अरे बेटा, अब हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ, आप खुर्रम को अंदर लेके जाइए। आओ बेटा। हेलो भाभी, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ घर। जी। क्यों? व्हाट? आप घर पहुंच चुकी हैं? खाला अम्मी, मेरा दिल जानता है कि मैं अकेली कैसे वापस आई हूँ। आपको तो पता ना मैं अकेली कहीं नहीं जानती, इसलिए मैं लाइबा को ले गई थी। लेकिन उसने मुझे कहा मेरी सहेली मिल गई, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट? 1 घंटा वो नहीं आई, इसलिए तो मैं खुद ही अकेली वापस आ गई। मैं तो जब ही समझ गई थी जब तुमने उसे चलने के लिए कहा था। कैसे खट से खड़ी हो गई थी। जरूर अम्मा ने बुलाया होगा उसे। गई होगी कुछ लेने, शौहर को घोल कर पिलाने के लिए। ठीक कहती हैं खाला अम्मी आप, उसने जैसे रोहेल का मुंह ही बंद कर दिया, कुछ कहते ही नहीं उसे।
वैसे मैं इन बातों को मानती नहीं हूँ, लेकिन कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। आने दो उसे, ऐसा दिमाग दुरुस्त करूंगी कि सारे चक्कर भूल जाएंगी अम्मा बेटी। नहीं नहीं खाला, खुदा के लिए ऐसा गजब मत कीजिएगा। पता चला वो आमिल आप पे को जादू कर दे। तो बताओ बेटा, फिर मैं क्या करूं? वो आप मुझ पे छोड़ दें, बस देखती जाएं कि मैं किस तरह पता लगाती हूँ उस आमिल का जहाँ लाइबा जाती है। उसके बाद मैं आपको और रुहेल को अपने साथ ले जाकर लाइबा की असलियत खोलूँ, फिर तमाम हकीकत खुल जाएगी सबके सामने। कैसा खाना है? फरजीन, तुम? अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या कोई ज़रूरी काम पड़ गया अपनी आपा से? नहीं, बस यहाँ से यूं ही गुजर रही थी, सोचा आपा से मिलती चलो। बावली हो गई क्या? रात के 10 बजे यूं ही गुजर रही थी? नहीं बड़ी अम्मा, गाड़ी में आई हो, कोई पैदल थोड़ी। वैसे भी 10 बजे तो दिन ही होता है। मगर आधी रात को जवान जहां लड़कियों को इस तरह से गुजरना अच्छी बात नहीं होती, समझी? बड़ी अम्मा, अच्छा समझ गई। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। दोनों खाला साहब ने बिल्कुल अपनी माँ पे कहीं आज़ाद और बेलगाम कम्मा तुम्हारी। खाला अम्मी, मैं तो यहाँ आपकी मोहब्बत में खिंची चली आती हूँ, लेकिन ये बड़ी अम्मा का रवैया मेरे साथ तो बड़ा ही गैरों वाला होता है। अभी आते हुए न जाने कितने सवालात कर लिए मुझसे। अरे बेटा, सठिया गई हैं वो तो, तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। तुम दोनों मेरी बहन की बेटियां हो, मेरे लिए दोनों बराबर हो। और बेटा, जब जी चाहे तुम्हारा आओ, जब जी चाहे जाओ। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, तुमने तो हमेशा के लिए यहीं आना है। और आज तुम यहीं रह जाओ, मैं आपा को फोन कर दूंगी। जैसी आपकी मर्जी खाला अम्मी। अब तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। एक्सेलेंट पर्सन, तुमने क्या परफॉर्मेंस दी है। ओह माय गॉड, अभी तो शुरुआत है, आगे आके देखो होता है क्या। आओ रिदा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। दादी अम्मा को नाश्ता दे दिया? नहीं, वो तलावत कर रही हैं और कह रही थी कि जब आप नमाज़ पढ़ने तो साथ ही नाश्ता करेंगे। अच्छा। काशिफ भाई, मैं बचपन से आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देख रही हूँ।
लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। मुझे अपनी छोटी बहन को नहीं बताएंगे? अरे भाई, तुम तो अचानक बहुत बड़ी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कारोबारी प्रॉब्लम्स है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो। बड़ी अम्मा ने तलावत कर ली होगी, साथ चल के नाश्ता करते हैं, ठीक है? चलो शाबाश, चलो। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, बार बार ऐसी बातें करके क्यों अपना दिल जलाती हो? खाला अम्मी को तो बहाने चाहिए तुम पे गुबार उतारने के लिए। वो तो कल बहुत नाराज हुई होंगी, है ना? हाँ, कोशिश तो बहुत की उन्होंने, लेकिन मैंने भी उन्हें किसी तरीके से हत्थे से उखड़ने नहीं दिया। मैंने उन्हें कह दिया उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, फोन आया था, वहां गई। थैंक यू सो मच। फिर शुक्रिया। देखो, हम दोनों इस घर की बहू हैं। आज मैं तुम्हारे किसी काम आई हूँ, कल तुम मेरे किसी काम आ जाना। लाइबा, बुरा मत मानना, शौहर बीवी का सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, और एक रोहेल भाई है। खैर, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है। तुम सालन देख लेना, मैं चलती हूँ, वरना खाला अम्मी ये समझेगी कि दोनों बहुएं मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम सालन देख लेना। चलो बेटा, यूनिफॉर्म उतार लो, मुंह हाथ धो लो, फिर खाना लगाऊंगी। नहीं, मुझे भूख लग रही है, पहले मैं खाना खाऊंगा। आने दो लाइबा बीबी को, हम बताएंगे उन्हें कि आप कितने गंदे बच्चे होते जा रहे हैं। मैं गंदा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ और आप गंदी हैं। हम गंदे हैं। देखो, आ गई शायद तुम्हारी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। शुक्रिया आंटी। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा कि खुरम की खरीद पूछना चाहिए। खुरम ठीक है बेटा, आगे लग रहा है तो चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम दोस्त। अरे बेटा, उस दिन तुम खुर्रम मियाँ को छोड़कर बाहर से बाहर ही चले गए, इनकी अम्मी पूछ रही थी। आंटी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, खाम खा के एहसान जताने खड़ा हो जाता। बेटा, ये आपकी। थैंक यू अंकल। बुआ खाना लाए ना। ओफो, ला रहे हैं भाई, खाना ला रहे हैं। बेटा, तुम खाना खाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं चलता हूँ, मेरा ख्याल है कि। अरे बेटा, बैठो ना, बैठो। अरे भाई, खाना भले ही ना खाओ, मगर चाय तो पियोगे ना। हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं, बहुत अच्छी सी चाय। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा नजर नहीं आते, कहाँ होते? मम्मी कहती हैं कि वो दूसरे मुल्क में, और मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं। होंगे तो देखोगे ना बरखुरदार, यकीनन तुम लाइबा के किसी माजी के गुनाह का हिस्सा हो। मैं जानती हूँ
तुम बहुत ही नेक और बाअदब बहू हो इस घर की, लेकिन बेटा कांटों से भरे घर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए दामन को समेट के रखना पड़ता है, वो कांटे उलझे नहीं और दामन तार तार। समझ रही हो ना मेरी बात? जी बड़ी अम्मा, मैं समझ रही हूँ। देखो लड़कियां जाती हैं मैके, तुम भी जाओ, लेकिन रोहिल को साथ लेकर जाओ। फिर देखो कौन उंगली उठाता है तुम पर। बड़ी अम्मा, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह में तुम्हें जल्दी से माँ बना दे। फिर देखना यही अमीना जो है ना, कैसे तुम्हारे बारे निहारे जाते हैं, जबकि इनकी जो खुद की जो भांजी है ना, इतना अरसा गुजर गया शादी को, अभी तक गोद उनकी सोनी की सोनी है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है आबिद साहब कि जितना आप समझ रहे हैं। I mean, 2 महीने से कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और आप काम रुकने की वजह ही नहीं बता रहे, क्यों? मेरे ख्याल में काशिफ साहब ने आपसे डिस्कस नहीं किया। वो तो खुद आजकल बहुत परेशान है और मैं इतना पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कंपनी का, लेकिन क्या करूँ कि बात संभल ही नहीं रही। बात दरअसल ये है कि दो प्रॉब्लम के एक साथ आने की वजह से साइट पर काम बिल्कुल रुक गया है। ओह, तो ये बात है। लेकिन भाईजान को मुझसे एटलीस्ट सोहेल भाई से तो डिस्कस करना चाहिए था। अब साहब आप जा सकते हैं, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सुने, भाईजान को बिल्कुल भी ये ना पता लगे कि ये बात आपने मुझसे डिस्कस की है, राइट? ठीक है सर। इतनी बड़ी टेंशन को भाईजान तनहा झेल गए और हम उनके बारे में कितना गलत सोचते हैं। अभी तक गोद उनकी सोनी की सोनी है। अभी तक गोद उनकी सोनी की सोनी है। अभी तक गोद उनकी सोनी की सोनी है। क्या बात है शर्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? सोहेल, एक बात बताइए, आप मुझे बच्चा ना होने की वजह से छोड़ तो नहीं देंगे ना? क्या ये आधी रात को तुम्हारे दिल में ख्याल कहाँ से आया? बस ऐसे ही एक बुरा ख्वाब देखा है। ओ कम ऑन शर्मीन, ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। तुम प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो।